बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 12 है और संपूर्ण तैयारी जो है यहाँ पर आप लोगों को कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं और इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूफी जो है जाने जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्लिम संत के नाम से जो है जाने जाते हैं सूफी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में पदार्पण जो है कब हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1600 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है यह किस वर्ष जो है हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1980 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश में जो है यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्थापित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है जनता सीधे जो है प्रशासक को चुनती है। स्विट्जरलैंड में जो है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति जो है कौन करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार फायरमैन में, 2 बार जो है यह मद्य निषेध में और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। संविधान के अनुच्छेद जो है 155 के अनुसार जो है देश के किसी भी राज्य में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। तो आप लोग को याद रखना अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है यानी कि विधान परिषद जो है किस राज्य में जो है नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात राज्य में जो है या विधान परिषद जो है नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को हम बता देते हैं, वर्तमान में भारत के जो है केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद जो है विद्यमान है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग जो है लिख लीजिए। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया,
कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एवं जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है संघवाद की जो है विशेषता नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर चारों ऑप्शन अब आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर अभी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला है, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है भूदान व ग्राम दान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह कांस्टेबल में और एक बार जो है होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ईटानगर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में जो है भारत में पहली बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार यह फायरमैन में और एक बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 3-4 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सबों को ट्राई जरूर करना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2010 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में और एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चेचक यानी कि जिसको इंग्लिश में जो है चिकन पॉक्स के नाम से भी जो है जाना जाता है, यह किस वायरस के कारण जो है होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरिसेला के कारण जो है चिकन पॉक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और आप लोग को बता देते हैं, ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान अपने नागरिकों को जो है कौन से अधिकार की गारंटी देता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी यानी कि दोनों सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ए पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कौन कौन से सदस्य करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित जो है
यानी कि उद्देश्यों में से जो है कौन सा उद्देश्य जो है सही इनमें से नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहां पर आप लोग को चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, अब चारों ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला है यह प्रश्न, लेकिन आप सबों को ट्राई तो जरूर ही करना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। शांति भंग करने वाले जो है देशों की सरकार को जो है बर्खास्त करना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिद्धार्थ ने जो है किस धर्म की स्थापना की है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न यहां पर पूछा गया है, आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, 2 बार मद्य निषेध में और 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में 4 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, 2 बार फायरमैन में पूछा जा चुका है, 3 बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है और 2 बार ड्राइवर में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। एनी बेसेंट के द्वारा जो है यह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस घटना को जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है ड्रेस रिहर्सल जो है कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर आप कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं और 1 बार जो है यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पेन का गृह युद्ध को जो है, इसको जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है ड्रेस रिहर्सल जो है कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है यह कहां पर हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहां पर 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद के अंदर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन का नारा जो है दिया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल में यह 2 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, 1 बार ड्राइवर में भी पूछा गया है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। यहां पर चारों ऑप्शन आप दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स सब सही जवाब दे पा रहे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इंग्लैंड में जो है जल्द ही कई सुधार जो है लागू हुए। यह जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो है यह परिणाम नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है यहां पर साफ साफ कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम कौन सा नहीं है। तो यहां पर डी पार्ट जो है यह इसका परिणाम जो है नहीं है। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, फायरमैन में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार मद निषेध में, एक बार ड्राइवर में, और 2 बार जो है यह फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है नमक कानून तोड़कर जो है गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है किस क्षेत्र में जो है सहयोग दिया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही पता होना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर जो है इन्होंने जो है पूरा सहयोग किया, यानी कि उन पर जो है ध्यान दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में 2 बार पूछा जा चुका है, 2 बार मद निषेध में और 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी घटना जो है या प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में जो है गणतंत्र की स्थापना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। 1 बार फायरमैन में और 2 बार या मद निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहां पर जो है 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट ट्राई सभी को करना है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 मार्च को जो है यानी कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु जो है प्रयुक्त होता है वह कौन सा उपकरण है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो उपकरण कौन सा है जो वायु दाब को मापने में जो है प्रयुक्त किया जाता है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरोमीटर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है और 1 बार जो है होमगार्ड में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से जो है हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है। यहां पर 4 दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ओजोन मंडल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार फायरमैन में, 2 बार मद निषेध में और 1 बार ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। यहां पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो एक भी प्रश्न जो आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज का क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।